नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब। जयपुर बम ब्लास्ट के 13 साल बाद आज भी निशान ताजा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में आज लोगों को नहीं लगाई जाएगी वैक्सीन, राज्य सरकार के पास खत्म हुआ स्टॉक। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की संभावना। अगले 2 दिन प्रदेश के 18 जिलों में आंधी के साथ होगी बरसात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ प्रधानमंत्री भी गायब है। उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टर पर हमला बोलते हुए कहा कि बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो। देश में कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की एजेंसियां लगातार इससे देश को बाहर निकालने के लिए काम कर रही हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसकी प्राथमिकता अत्याधुनिक हथियारों, रणनीतिक मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइल वाली पनडुब्बियों को विकसित करना है, वह भी देशवासियों को इस महामारी से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन ने अपनी पूरी ताकत इन दिनों कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगा दी है। डीआरडीओ ने कोविड-19 के कारण विशिष्ट चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों की मदद करने के लिए नकारात्मक दबाव वाले टेंट के साथ अस्पताल बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने अगले 4 महीने की अपनी उत्पादन योजना केंद्र को सौंपी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसमें उन्होंने सूचित किया है कि अगस्त तक वे क्रमशः 10 करोड़ और 7.5 करोड़ से ज्यादा खुराकों तक अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के औषध महानियंत्रक कार्यालय ने दोनों कंपनियों से जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए उनकी उत्पादन योजना मांगी थी। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक स्वदेश विकसित कोवैक्सीन का उत्पादन कर रही है। लगातार 2 दिन तक मामले कम आने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर 3.5 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। मौत का आंकड़ा भी लगातार दूसरे दिन 4000 के ऊपर बरकरार रहा। देश में कुल 3,62,720 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4136 लोगों की मौत हुई है। देश में संक्रमितों की संख्या 2,37,03,224 हो गई है, जबकि इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,58,353 है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 3 घंटे से अधिक समय तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए सरकार अमेरिका की फाइजर और रूस की स्पुतनिक जैसी विदेशी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज शीघ्र खरीदेगी। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने ग्लोबल टेंडर जारी करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब नेशनल हेल्थ मिशन को नोडल एजेंसी बनाकर शीघ्र ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार की ओर से वैक्सीन के लिए निकाले गए ग्लोबल टेंडर का अध्ययन करने के निर्देश दिए थे। बैठक में वैक्सीन की कमी, दूसरी डोज वालों के लिए खड़े हुए संकट पर भी चर्चा हुई। इसके मद्देनजर केंद्र से कोविशील्ड व कोवैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति की मांग जारी रहेगी। जयपुर में 8 जगह हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट की घटना को आज पूरे 13 साल हो गए हैं। चंद मिनटों के अंतराल पर हुए शहर को स्तब्ध करने वाली इस घटना के घाव आज भी शहरवासियों के सीने में ताजा है। शहर में 13 मई 2008 को हुई इस घटना के मामले में विशेष न्यायालय ने भले ही 4 गुनहगारों को मृत्युदंड की सजा सुना दी हो, लेकिन अभियुक्तों को फांसी नहीं मिलने के चलते शहरवासियों को सही मायने में अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मृतकों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। राजस्थान के जयपुर में आज पहली बार लोगों को टीका नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के पास वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। सिर्फ फील्ड में मौजूद वैक्सीन डोज ही लोगों को लग पाएगी। जयपुर सीएमएचओ प्रथम ने वैक्सीनेशन के लिए केंद्रों के नाम जारी किए हैं। जयपुर में एसएमएस आइसोलेशन सेंटर, यूपीएससी तोपखाना देश, यूपीएससी रामगंज, यूपीएससी तोपखाना हुजूरी, विधानसभा और सचिवालय में ही वैक्सीन के कैंप लगेंगे। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ ने टीकाकरण में व्याप्त अव्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सर्राफ ने कहा कि राज्य में 60 से अधिक उम्र के लगभग 37 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगना बाकी है, जिसमें से लगभग 27 लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पहली डोज लगे 40 दिन से अधिक हो चुके हैं, अर्थात उनकी दूसरी डोज ड्यू हो चुकी है। लेकिन राज्य के पास मात्र 2 लाख डोज ही उपलब्ध है। ऐसे में दूसरी डोज लगवाने के लिए लाखों बुजुर्ग मारे मारे फिर रहे हैं। राज्य सरकार के कुप्रबंधन के कारण लाखों लोगों को समय पर टीकाकरण नहीं हो पाएगा। इससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
प्रदेश में नर्सेस पदनाम परिवर्तन की 6 साल से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई। इसके लिए नर्सेस से जुड़े विभिन्न एसोसिएशंस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का आभार जताया है। प्रदेश के एकमात्र महिला नर्सिंग कर्मियों के संगठन वुमेन नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेशाध्यक्ष और कोविड-19 की नोडल ऑफिसर विनीता शेखावत ने कहा कि इससे प्रदेश के 50,000 से ज्यादा नर्सिंग कर्मियों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्स ग्रेड द्वितीय को नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम देकर राजस्थान सरकार ने नर्सेस को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। वुमेन नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन की नर्सेज अपने घर परिवार से दूर अब दोगुने उत्साह के साथ जब तक घर नहीं जाएंगी जब तक वह महामारी को खत्म नहीं कर देती। राजस्थान में चांद नहीं दिखा, ऐसे में जयपुर की हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि ईद अब 14 मई को मनाई जाए। प्रदेश में नहीं दिखा चांद, हिलाल कमेटी की बैठक में ऐलान। रमजान का आखिरी रोजा आज 14 मई को मनाई जाएगी ईद। जैसलमेर में बीएसएफ के एक जवान ने घरेलू कारणों से परेशान होकर सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। काफी दिनों से था परेशान, हाल ही में आया था 1 महीने की छुट्टी बिताकर। बीएसएफ ने शुरू की जांच, आत्महत्या के पीछे घरेलू कारण। प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते विभिन्न इलाकों में बीते 24 घंटे में बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते आगामी 2 दिन प्रदेश के 18 जिलों में मेघ गर्जन, तेज बरसात के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।